मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। आज की मुरली 31 महीने का लास्ट 31 जनवरी 2024 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, स्तंभ बनना है। इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? दिमाग चाहते ना फ्रेशनेस बनी रहे, तरोताजगी एकदम। तो बाप जो सुनाते हैं बच्चे, उसका मंथन करो। मंथन, विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। यह हकीकत भी है, आपने करके भी देखा होगा। ज्ञान का मनन चिंतन करते एकदम ताजगी आ जाती है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वो दूसरों की सर्विस भी कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज रहती है। क्यों? क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ उनका कनेक्शन जुटा रहता है और पावर आती रहती है। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का ही बच्चे गाया हुआ है, गाते तो हैं, परंतु कौन से नयन, इन नयनों के होते हुए भी कहते हैं नयनहीन को रात, कौन से ज्ञान के नयन। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं समझते। जैसे प्रार्थना और करते हैं वैसे एक प्रार्थना ये भी जुड़ गई गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से। परमात्मा को जानते तो है नहीं, अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाएं। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं परंतु उनके जीवन का कुछ पता नहीं, तो नयनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है बच्चे, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु इसका अर्थ कुछ भी जानते नहीं। जैसे कहते हैं ना साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भले प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, अच्छा कब थी पीस, किसने की थी, क्यों चाहते हो पीस हो? तो बाबा ने समझा दिया है बच्चे, पीस स्थापन तो एक पीसफुल ज्ञान शांति का सागर बाप ही करते हैं। बाप ने समझाया बच्चे, बाकी थोड़ा टाइम पड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में समय लगता है, बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझे, बाबा बाबा करते रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, है ना। ज्ञान की गहराई में कई लोग नहीं जा पाते, भाग्य की बात है। बिंदी है, बिंदी को क्या समझें, क्या समझें? अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा भी सूक्ष्म है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी स्टार है, लकी स्टार, वंडरफुल स्टार है, बिल्कुल सूक्ष्म है बच्चे, इन आंखों से देख नहीं सकते। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। कहां भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता ही है न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बच्चों को बनाते हैं। देखो बच्चे बन रहे हैं। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करते हो उतना तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो। वह बाप आत्माओं का जो पिता है सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से तुम्हारे पाप भी कटेंगे और बैटरी भी भरेगी। राजयोगा विकर्मो दग्धा, साथ साथ योग का बल, आत्म बल भी इकट्ठा होता है। देखो बच्चे बाप जानते हैं बाप को याद नहीं करेंगे तो सुधरने की बजाय और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते बच्चे काम विकार पर जीत पाने से ही तुम बच्चे जगत जीत बन सकेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट, यह काम बच्चे तुम्हारा महाशत्रु है। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। अब तो पूछो मत, धीरे धीरे गटर में ये दुनिया जा रही है। बस अपने को सेफ रखना, ये बहुत समझदारी है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठकर सामने हो गए हो,
अब तुमको मैं गोरा बनाता हूँ, या बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे खुलती जाएगी, है ना। इसलिए ज्ञान योग में जितना हो सके उतना अपने आप को झोंकते रहो, लगाते रहो, मनन चिंतन अध्ययन करते रहो। कितनी वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है बच्चे, वो भी एक दो का पाठ एक जैसा हो न सके, एक ना मिले दूसरे से, दो का पाठ एक जैसा हो न सके। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो बच्चे, कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार नहीं ऊपर नीचे, पहले हुआ करता था, पता नहीं आजकल मिलता कि नहीं मिलता, तार ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे यहाँ भी है बच्चे। हम सब ड्रामा की रस्सी में बांधे हुए हैं, उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप बिंदी है, तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। अब तो क्लियर है ना, साइंस भी कहते हैं जो जितना सूक्ष्म है उतना ही पावरफुल है। तो आत्मा कितनी सूक्ष्म, और शिव बाबा भी वैसा ही है, जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे बच्चे वैसा बाप। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप आकर के देते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड भरा हुआ है, रिपीट होता ही रहता है बच्चे। बड़ी वंडरफुल बातें जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं उन्हें खुशी का पारा भी चढ़ता है ना भाई। बाबा के बच्चों को तो एकदम नशा चढ़ा ही रहना चाहिए, चढ़ा रहता है, मौलाई मस्ती। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति बच्चों को करना चाहिए। आप समान बनाना है, तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते, ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर मास्टर टीचर बनते हो। यहां गुरु आदि की गद्दी नहीं संभालनी है, नहीं तो अहंकार आ जाता है। सबका सदगति करने वाला बाप है, सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है, लिबरेटर भी, गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता, यहां से ले जाने में बाप गाइड बनता है। तुम बच्चे भी पंडे बनते हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव तुम्हारा नाम है, पांडव सेना। शरीरधारी तो है ना, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहेंगे। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं, यह बच्चे बेहद की बातें हैं। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, संस्कृति आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि बच्चे खाली हो पड़े। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप को और वर्षे को याद करते रहना है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट चित्र तुम्हारे सामने खड़ा है बच्चे, और कोई चित्र रख नहीं सकते सिवाय बाप के। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारे सामने है, बनाने वाला और ये हम बनने वाले। देखो बच्चे, ज्ञान मार्ग में एक ही चित्र तुम्हारा काफी है, विचित्र बाप का चित्र और जो एम ऑब्जेक्ट है उसका चित्र, है ना। लेकिन फिर भी चित्रावली लगी होती है ना, प्रदर्शनी हमारी लगी होती है। कई लोग कहते हैं तो मूर्तियों को नहीं मानते, अरे जितनी मूर्तियां ब्रह्मा कुमारी में दुनिया में नहीं होगी इतनी, है ना। हर धर्म के मुखिया की, हर देवी देवता की, और उसका गहरा जो है आध्यात्मिक अर्थ भी बाबा बतलाते हैं उन सब चीजों का, है ना। देखो बच्चे, तुम जानते हो आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, बैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़ी ना बनेंगे बच्चे। बैकुंठ के लायक गुण धारण करने पड़ेंगे, शक्तियां धारण करनी पड़ेंगी। यह जो शांति शांति मनुष्य मांगते हैं, तुम्हारा काम है उनको समझाना। कई समझते भी हैं कि एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा बच्चे, लिखा हुआ है। कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे, बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा बच्चे तो गंगा निकली, नहीं बच्चे। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहां से गंगा निकल आई, गौमुख भी फिर बनाया हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये सब यादगार तुम्हारे खड़े हैं। दिलवाड़ा मंदिर जड़ बना हुआ है, तुम बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे तपस्या कर रहे हो अशरीरी बन करके। बॉम्ब शादी बनाने वाले भी खुद समझते हैं हम ये सब कुछ विनाश के लिए बना रहे हैं। दुनिया जानी है और नवयुग आना है, ये पक्का कर लो। जैसे हर रात को दिन बनने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही इस कलयुग को
सतयुग में बदलने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जिनको देखने के लिए कलेजा 56 इंच का क्या 72 इंच का चाहिए। देखो बच्चे, ड्रामा अनुसार ऊपर चढ़ते फिर नीचे भी उतरते हैं। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि नहीं करते। कई लोग कहते हैं भाई हमारे लिए योग करना, भाई हमारे लिए आशीर्वाद। यहाँ देखो ड्रामा अनुसार सब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान भी कहता है बच्चे में आशीर्वाद नहीं देता। अपनी मेहनत करो, अपना पुरुषार्थ करो, तन मन धन से आगे बढ़ो, मनोबल इकट्ठा करो। हाँ, शुभ भावनाएं हमारी एक दूसरे के लिए काम करती हैं, वो हमें रखनी ही चाहिए सबके लिए। लेकिन जैसे भक्ति मार्ग होता है ऐसे हम ये करें, यहाँ पर वो बात जमती नहीं है। बच्चे, यहाँ वास्तव में कोई आशीर्वाद की बात नहीं है। जो ड्रामा में होता है वो होता ही है, होनी होकर ही रहती है, कहावत है ना। कुछ ऐसी बात हो जाती है, मनुष्य कहते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी, यानी होनी। भावी माना होनी। तो ईश्वर की भावी भी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में बच्चे पार्ट है। देखो बाबा कैसे छिपा लेते हैं अपने आप को। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर शिव बाबा हैं। मनुष्य समझते शायद उनको सबके दिलों, वो सबके दिलों को जानते होंगे, परंतु हम जो करते हैं उसका दंड तो मिलेगा। चलो बाबा जानते भी हैं तो क्या है, करने का फल तो अच्छे का भी और बुरे का भी। वह थोड़े ही बैठ दंड देंगे, ये ऑटोमेटिकली बना बनाया ड्रामा चलता है बच्चे, जो चलता ही रहेगा। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप समझाते हैं, तो फिर औरों को समझाते हो। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। मिरुआ मौत मलूक का शिकार, अंत में जय जयकार। दुनिया में होगी हाहाकार और बच्चों की, बाबा के बच्चों का खुशी का पारावार नहीं रहेगा। अच्छा बच्चे, अपने को आत्मा समझें, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मुरली छोटी थी आज। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की हे खुदा दोस्त, हे बाप दादा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन, औरों को भी राजयोग सिखलाओ, गाइड बनकर घर का रास्ता बताने की सर्विस करो। बाबा ने बहुत ही सुंदर कही कि बाबा ने कहा ऊपर से जब आत्माएं आती तब बाबा गाइड नहीं बनता है, नीचे से ले जाना होता है तब गाइड बनता है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी को चार्ज रखना है, ठीक है ना। बाबा ने कहा रिफ्रेशमेंट मिलती रहेगी क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा की याद। बाबा ने कहा अध्ययन करो, मनन चिंतन करो। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद बच्चे कभी काम की चोट नहीं खानी, थोड़ा अटेंशन देना है अपने ऊपर। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वो है। हाँ भाई सेवा साथियों, सेवाधारी किसे कहा जाता है सुनो। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, सिर्फ भाषण नहीं करता, वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना बच्चे, यही सच्ची सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में बच्चे तपस्या समाई है। कई वाणी के बहुत धनी होते हैं, ईश्वरीय उपहार है उनके जीवन में, गॉड गिफ्ट मिली हुई है। बस थोड़ी शुभकामना, शुभ भावना भी सबके प्रति रहे तो अच्छा है ना। नहीं तो कभी कभी अनुभूति अच्छी नहीं होती है ऐसे लोगों से जो सिर्फ स्पीच करते हैं। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही बच्चे सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है।
स्लोगन है आज का। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। क्या? अगर बाबा की दुआएं लेनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ वैसे रहो। अव्यक्त साइलेंस के लिए ये लास्ट मुरली है इस महीने की। अव्यक्त मास पूरा हुआ, पुरुषार्थ तो बहुत चार चांद लग गए होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सिर्फ अव्यक्त मास ही क्यों, निरंतरता क्यों नहीं, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति में स्थित होंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज ही समझ सकेंगे। बच्चे, यही रूहानी भाषा योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते हुए भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। जड़ जो देवी देवताएं हैं, उनके ऊपर मनुष्य जान कुर्बान कर देता है। जब चैतन्य में इतने दिखेंगे फरिश्ते, देवी देवताएं घूम रहे हैं, तब क्या होगा, जरा विचार करो। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। ये ना कहो कि हमारी तो आदत ही ऐसी है, आदत ऐसी है तो उसको चेंज करना है। सदा दिमाग रिफ्रेश बना रहे, उसकी युक्ति क्या सिखाई थी बाबा ने? जो सुनते हो, सुनाते हो, उसका विचार सागर मंथन करो। मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश, बैटरी सदा चार्ज, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बहन भाइयों को अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से भी और जीवे मुरली दर्शन की ओर से भी आपको जीवन का हर पल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खुशियों से भरा रहे, उसके लिए कर्मठ बनो। शुद्ध बुद्धि को लेकर के कर्म के मैदान में उतरो। बाबा का साथ मिला है, उसका हाथ अपने सिर पर हमेशा अनुभव करते हुए कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ो। फिर देखो सब कुछ मुट्ठी में है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को